क्या वहीं से मैं शुरुआत करूँगा। बहुत सारे लोग आए, मोहब्बत में भटके गए और बहुतों का दिल टूटा और यहाँ तक जाम पीने अभिषेक भाई कह रहे थे, जाम मैं पीता हूँ खुद को मिटाने के लिए। बस वहीं से एक शेर की शुरुआत होती है। एक शेर सुने कि आंधी का झोंका ना सहेंगे ये कमजोर शजर, शजर का मतलब पेड़। आंधी का झोंका ना सहेंगे ये कमजोर शजर, लड़के भी अब जान गंवाने की बातें कर रहे हैं। एक मतला चार शेर सुने कि हवा मुल्क की कब जरूरत रही है, हवा मुल्क की कब जरूरत रही है, वफाते ही इसकी तो कीमत रही है। वफाते का अर्थ मौत। हवा मुल्क की कब जरूरत रही है, वफाते ही इसकी तो कीमत रही है। नहीं दिख रहा तुझे क्या दौरे कयामत, नहीं दिख रहा क्या तुझे दौरे कयामत, दवाई की भी यार किल्लत रही है, दवाई की भी यार किल्लत रही है। और तुम मुझसे ना कर मोहब्बत की बातें, तुम मुझसे ना कर मोहब्बत की बातें, मुझे हर किसी से मोहब्बत रही है। तुम मुझसे ना कर मोहब्बत की बातें, मुझे हर किसी से मोहब्बत रही है। और ये शेर बतौर खास की आफ्ताब भैया कि सजाओ ना जन्नत के ख्वाबों को भी तुम, सजाओ ना जन्नत के ख्वाबों को भी तुम, खुदा माँ भी तो यार एक जन्नत रही है। एक और गजल पे गौर फरमाए। एक शेर दो मतलब कि रोना पड़ता है अहले दुनिया को मजार से लगकर, अहले दुनिया मतलब पूरी कायनात, रोना पड़ता है अहले दुनिया को मजार से लगकर, सोते जैसे कब्र पे लोग गुलों के हार से लगकर, सोते जैसे कब्र पे लोग गुलों के हार से लगकर, तेरी मोहब्बत ने मुझे इतना सबक तो सिखाया है, तेरी मोहब्बत ने मुझे इतना सबक तो सिखाया है। अक्सर आहत होते हैं लोग तेरे द्वार से, अक्सर आहत होते हैं लोग तेरे द्वार से लगकर, और नक्श मेरे दिल पे उभरने लगे हैं अब तेरे हुस्न के। नक्श मतलब नक्शा, नक्श तेरे मेरे दिल पे उभरने लगे हैं अब तेरे हुस्न के, पूरी हो तमन्ना दरिया की जैसे किनार से। और शुक्रिया कि दरअसल मुझे गजल के लिए नहीं जाना जाता है और मैं कोई शायर हूँ ही नहीं, मैं अपने आप को कभी भी नहीं मानता हूँ। लेकिन कुछ आखिरी एक दो कविताएं सुन लीजिए। कविताएं सुनाने से पहले एक दो शेर, एक मतलब दो शेर और सुन ले कि मेरी आंखें औरत और जेवर का प्यार देखती है, मेरी आंखें औरत और जेवर का प्यार देखती है, औरतें कपड़ा खरीदने जाती और पूरा बाजार, औरतें कपड़ा खरीदने जाती है और पूरा बाजार देखती है। और हालत मत पूछो कतार में खड़े नाबीना लोगों की, नोटबंदी याद कीजिए, हालत मत पूछो कतार में खड़े नाबीना लोगों की, यहाँ सरकार भी अब अपना व्यापार देखती है, यहाँ सरकार भी अब अपना व्यापार देखती है। और मेरे तस्वीर को चुमा करती थी वो लड़की, मेरे तस्वीर को अकेले में चुमा करती थी वो लड़की, मंजर ये है कि अब मेरा घर बार देखती है, मंजर ये है कि अब मेरा घर बार देखती है। और जब भी मिसालें दी जाती है मोहब्बत की आदत, जब भी मिसालें दी जाती है मोहब्बत की आदत, पब्लिक लैला मजनू जैसा यार। एक मोहब्बत पे मेरी कविता वो सुने। प्रेसी का मतलब होता है प्रेमिका। प्रेसी मैं चाहता हूँ प्रेम करना, प्रेयसी मैं चाहता हूँ प्रेम करना, और तुम चाहती हो मेरे श्वसन क्रिया में हिस्सा लेना। प्रेयसी मैं चाहता हूँ प्रेम करना और तुम चाहती हो मेरे श्वसन क्रिया में हिस्सा लेना, मगर मैं जब भी प्रेम की प्रक्रिया से गुजरना चाहता हूँ, बरस मेरे मुंह से
विद्रोह की आवाज निकलती है। मैं जब भी प्रेम की प्रक्रिया से गुजरना चाहता हूँ, बरबस मेरे मुंह से विद्रोह की आवाज निकलती है और मेरे शरीर का रोम रोम क्रांति की दिशा में अग्रसर हो जाता है, और मेरे शरीर का रोम रोम क्रांति की दिशा में अग्रसर हो जाता है। दरअसल मुझे लगता है कि जिसे तुम प्रेम की संज्ञा देती हो वो मेरे लिए इनकलाब है। जिसे तुम प्रेम की संज्ञा देती हो वो मेरे लिए इनकलाब है। अर्थात प्रेम और इनकलाब एक दूसरे के पर्याय हैं और सभी प्रेमी और प्रेमिका क्रांति के वाहक हैं। और एक कविता सुने, लखीमपुर की घटना आप लोगों को याद होगी कि किसानों पे कैसे रौंद दिया गया था, कार रौंद दी गई थी, गोली फायरिंग की गई थी। और उसी वक्त मैंने ये कविता लिखी थी, मुझे रहा नहीं गया और मेरे कलम से ये निकली कि कुचल दो तुम इन किसानों को, कुचल दो तुम इन किसानों को, गोलियों से छलनी कर दो तुम इन मजदूरों को, कुचल दो तुम इन किसानों को, गोलियों से छलनी कर दो तुम इन मजदूरों को, क्योंकि ये इस बात का परिचायक होगा कि तुम कमजोर हो इन किसानों से, तुम बेबस और लाचार हो मजदूरों के सामने। पर याद रहे, ये मजदूर और किसान भी उस घास की तरह है जिसे मनुष्य काट देता है उसमें बाहर आने पर, उसके खिलखिलाने पर साहब ये घास भी तो बहुत निकम्मी और जिद्दी चीज है। पर साहब ये घास भी तो बहुत निकम्मी और जिद्दी चीज है जिसे बार बार काट देने पर उग आता है और दांत दिखा देता है, ताकि बर्बर मानव यह समझे कि वह उससे कमजोर था और कमजोर ही रहेगा, क्योंकि घास प्रतिपल संघर्षरत है। अंतिम में एक मतला और 2-3 शेर सुने कि मैं मिजाजन खुद को तेरे करीब महसूस करता हूँ, मैं मिजाजन खुद को तेरे करीब महसूस करता हूँ, यानी अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ। और जुल्मतों को चीर आग बनने की फितरत है मेरी, जुल्मत का अर्थ अंधेरा, जुल्मतों को चीर आग बनने की फितरत है मेरी, तौबा है कि सूरज भी अब बदनसीब महसूस करता है। और कफ्तर निकल जाएंगे खौफ से रफ्ता रफ्ता, जिन्होंने स्त्रियों की आजादी की बात की उसके लिए यह शेर कि कफ्तर निकल जाएंगे खौफ से रफ्ता रफ्ता, अब आसमां भी अपने को सरगना महसूस करता, और सैलावे नूर निकल रहे हैं तेरे शख्सियत से आदित्य, सैलावे नूर निकल रहे हैं तेरे शख्सियत से आदित्य, अनदेखा करता था जो अब अपना है।